जय भीम, नमस्कार, आदाब, शास्त्री काल। और साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और साथियों आप देख रहे हैं मनोज कुमार 909। तो साथियों, वहीं हम पॉलिटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं कि आखिर इस देश को कैसा नेता चाहिए। क्या इस देश को उस नेता की ज़रूरत है जो जनता को यानी वर्ग लाने का काम करे, झूठ बोलने का काम करे, जनता के बीच में आकर ये जनता को अनेकों प्रकार के प्रलोभन देकर उसको भटकाने की कोशिश करे, या जनता को उस लीडर की ज़रूरत है जो जनता की एक बुलंद आवाज़ बनकर जो जनता के लिए रोडों पर आए, उसकी जायज़ मांगों को के लिए सुनवाई करे। तो साथियों, हाँ, आखिर एक ऐसा नेता इस देश में पैदा हो चुका है जो जनता की एक बुलंद आवाज़ बन सकता है या बुलंद आवाज़ बनता जा रहा है, जो जनता की आवाज़ों को अपनी आवाज़ बना रहा है। वो नेता साथियों कोई और नहीं, माननीय श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो शोषित, पीड़ित, वंचित, गरीब तबके की यानी चाहे किसी भी जाति बिरादरी का कोई व्यक्ति क्यों न हो, पीड़ित व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का क्यों न हो, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही हो। असल में साथियों, ये जो देश है, इस देश में गरीब लोगों का शोषण सदियों से होता आया है और गरीबों की कोई जाति नहीं होती, उनकी कोई बिरादरी नहीं होती, उनका कोई धर्म नहीं होता, उनको हर कोई सताता है। तो जिसकी सुनवाई न होती हो, उसकी सुनवाई करने वाला एक रहनुमा चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, जो सर्व समाजों की भलाई के लिए अपना जीवन जी रहे हैं और जिसकी सुनवाई ना होती हो उसकी सुनवाई के लिए वो हमेशा तत्पर हाजिर रहते हैं। तो साथियों, मैं बात कर लेता हूँ बीएसपी की, यहीं कि बीएसपी एक डूबता जहाज हो गया है, यानी वह दिन प्रतिदिन उसका वोट प्रतिशत कम होता जा रहा है, घटता जा रहा है। और जबकि जो बीएसपी पार्टी है, यानी उसके जो बहन जी हैं, उनकी जो बिरादरी के लोग हैं, जाटव समाज के जो लोग हैं खासकर, वो भी बहन जी से छिटकते चले जा रहे हैं। आखिर ऐसी बात क्या है जो बहन जी से सब छिटकते चले जा रहे हैं, सब दूर होते चले जा रहे हैं और बीएसपी दिन प्रतिदिन कमज़ोर होती चली जा रही है साथियों। तो इसमें यानी निराश होने की कोई बात नहीं है, हताश होने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है। खासकर यानी उस तबके के लिए जो शोषित, पीड़ित, वंचित तबका है, उसके लिए एक रहनुमा आपको मैंने अभी बताया कि चंद्रशेखर जी आज़ाद तैयार हैं, जो अपनी कड़ी संघर्ष से, अपनी कड़ी मेहनत से यानी लोगों के बीच में जाकर उन्होंने दिल में जगह बना रहे हैं और उन्होंने बनाई भी है, उन्होंने साबित भी कर दिखाया है। लोकसभा आम चुनाव में यानी नगीना सीट से वो बहुत सारे वोटों से जीते साथियों। तो अब हम लोगों को यानी अपना जो कीमती वोट है, जो हमारे शोषित, पीड़ित, वंचित तबका जो है, यानी जो गरीब समाज है, उसके लिए यानी अपना वोट केतली पर देना है, ना कि अब बसपा की तरफ जाना है, क्योंकि बसपा एक डूबती हुई पार्टी है और उसका जनाधार दिन ब प्रतिदिन गिर रहा है। तो साथियों, जैसे कहते हैं कि हम लोग यानी एक घर, जब कोई घर पुराना हो जाता है और जब घर का जो छत होती है वो मजबूत नहीं रहती है साथियों, तो फिर हमको एक नया घर बनाना पड़ता है। ऐसे ही साथियों, राजनीति में भी हमको एक नया घर बनाना पड़ता है। एक घर पुराना हमारा कमज़ोर होता है तो हमको घर चेंज कर लेना चाहिए। और जैसे हम आज़ाद समाज पार्टी को चेंज कर सकते हैं साथियों, जैसे ये शरीर पुराना हो जाता है, ये शरीर छूट जाता है, तो इसकी आत्माएं यानी दूसरे शरीर में पहुंच जाती हैं। ऐसे ही राजनीति में साथियों, सब एक पार्टी पुरानी कमज़ोर हो जाती है तो हमें पार्टी चेंज कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बात नहीं है। ये तो सदियों से होता आया है साथियों कि जो चीज़ कामयाब नहीं रहती, ये जो पार्टी कामयाब नहीं रहती, फिर उसको दूसरी पार्टी में हम लोग तब्दील कर लेते हैं साथियों। तो साथियों, अब हम यानी आने वाले कभी भी किसी भी समय में यानी बसपा को अपना वोट न करें और अपना वोट हाथ यानी केतली को ही करें, क्योंकि केतली जो है केतली जो है हर रोज़ काम में आने वाली चीज़ है। केतली में हम आराम से दूध रख सकते हैं, चाय पी सकते हैं, पानी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। तो साथियों, केतली को हमें ज़रूर आजमाना चाहिए। और अगर बात की जाए और विपक्ष पार्टियों की, जैसे कि सपा सरकार है या बीजेपी सरकार है या कांग्रेस सरकार है,
साथियों ये लोग यानी बहन जी की तरह वो बातें तो करते हैं गरीबों की, मगर वो गरीबों का साथ नहीं देते हैं। जैसे बहन जी कभी गरीबों के लिए सड़क पर अब नहीं आती, जबकि 20 साल से तो मैं देख रहा हूँ, पहले उनका इतिहास रहा है तो उनको कामयाबी मिली है। और साथियों अब वो जब जनता के बीच में नहीं आती, जनता की आवाज़ नहीं उठाती, तो साथियों उनको हम लोगों ने रिटायर कर दिया है। ऐसे ही साथियों हम इन पार्टियों को रिटायर कर दें, जो समाजवादी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, ये हमारे बीच में केवल आकर वादे करते हैं और उन वादों पर खरा नहीं उतरते हैं, और बातें करते हैं संविधान की, बात करते हैं शोषित पीड़ित वंचित लोगों की साथियों, जबकि शोषित पीड़ित वंचितों को इन्होंने हमेशा से सताने का काम किया है। उनका शोषण जो हुआ है वो इन सब की सत्ताओं में हुआ है साथियों। असल में हम लोग जाति और बिरादरी पर उतर आते हैं, हम लोग धर्म पर उतर आते हैं साथियों। ये यदि जाति और बिरादरी धर्म नेता का कोई नहीं होता, नेता साथियों असल में नेता की कोई जाति नहीं होती, इनका कोई धर्म नहीं होता, इनका कोई ईमान नहीं होता, इनको सारी प्रजा एक समान होती है। और इनको यानी जिसको न्याय नहीं मिलता उसको न्याय देना सरकारों का काम होता है। मगर साथियों आजकल सरकारें और खाकी यानी जिसको न्याय मिलना चाहिए असल में उसको न्याय नहीं दे पा रही है। और चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो या सपा सरकार की रही हो साथियों, पूर्व में हमने बहुत बार देखा साथियों, यानी सपा की सरकार में भी देखा, कांग्रेस की सरकार में भी देखा, और वर्तमान में चल रही बीजेपी सरकार में भी देखा कि साथियों यहाँ लोगों ने यानी गरीबों के बीच में आकर झूठ बोलकर उनका मजाक किया है, उनकी यानी भविष्य से खिलवाड़ किया है। अगर ये लोग चाहते इस देश की गरीबी दूर करना तो साथियों ये लोग कब की कर देते, मगर ये कभी इस देश की गरीबी दूर करने वाले नहीं, क्योंकि अगर ये देश की गरीबी दूर कर देंगे तो फिर साथियों इन लोगों की गुलामी कौन करेगा, इनके शोषण कौन सहेगा, इनके ताने बाने कौन सहेगा साथियों। तो साथियों हमारी बहुत सारी ऐसी जातियां हैं साथियों इस बहुजन समाज में, SC ST OBC और माइनॉरिटी में साथियों, मगर हम लोगों को कोई जो हम में से जो गरीब तबका है ज़्यादातर उसको कोई सम्मान देने का काम नहीं करता साथियों। उसको सम्मान देने का काम यानी फ़िलहाल में चंद्रशेखर जी कर रहे हैं। वो जो भी किसी भी प्रकार की किसी को पीड़ा होती है, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, पीड़ित के घर पहुंच जाते हैं, वो अपने समय की परवाह नहीं करते, अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो पुलिस कानून प्रशासन की परवाह नहीं करते, और वो कानून के दायरे में रहकर वहाँ पहुंच जाते हैं और उस पीड़ित को न्याय दिलाने का काम करते हैं साथियों। ये तो मैं भी देख रहा हूँ साथियों, यानी कई सालों से, लगभग 10 साल से मैं देख रहा हूँ चंद्रशेखर जी जिस तरह संघर्ष कर रहे हैं, जिस तरह एक इंसान की आवाज़ बनते चले जा रहे हैं साथियों। तो दायित्व बनता है हम सब लोगों का कि हम सब लोग चंद्रशेखर जी के हाथों को मजबूत करें, उनकी राजनीतिक ज़मीन को मजबूत करें। और एक बहुत यानी मान्यवर काशीराम जी तो कहा करते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो साथियों आज जो हमारा समाज है असल में वो कह रहा है कि वोट हमारा राज तुम्हारा, रोज़ चलेगा रोज़ चलेगा। कि साथियों वो उनको अपना लीडर मान रहा है, यानी जिनकी सरकारें रहने के बाद भी हम सब लोगों की गरीबी दूर नहीं हो सकी, हम सब लोगों को न्याय नहीं मिल सका, हम सब लोगों को सम्मान नहीं मिल सका साथियों। असल में हमें यानी गहराई से ये भी सोचना चाहिए साथियों कि आखिर इन्होंने यानी हिंदूवादी जो ये सरकार रही बीजेपी की, इन्होंने हम हिंदुओं का मजाक किया है, हमारे साथ हमारे भविष्य से खिलवाड़ किया है। और कांग्रेस सरकार ने भी साथियों हम लोगों को काफ़ी दुख पहुँचाए हैं, यानी कांग्रेस की सरकार में भी हमारे लोगों का शोषण पूरे बड़े पैमाने पर हुआ है, यानी उसमें और बीजेपी में हमें कोई अंतर नहीं दिखाई देता। और साथियों सपा का शासनकाल भी यही रहा है, सपा के शासनकाल में भी यानी जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, जो अशिक्षित तबका है साथियों, और अशिक्षित होने के कारण ये लोग हम लोग इनकी राजनीति को नहीं समझ पाए, और ये लोग यानी 85 वर्षों से हम पर राज कर रहे हैं और हम इन्हें अपना नेता मानते चले जा रहे हैं साथियों। ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं साथियों। अब हमें आगे को ऐसी भूल नहीं करनी है और हमें अपना वोट आज़ाद समाज पार्टी को ही देना है, और हमें अपना वोट अब BSP को भी नहीं देना है, क्योंकि उसके पास जनाधार ही नहीं रहा है। अकेले जाट समाज के लोगों से पार्टी कभी नहीं चल सकती साथियों। पार्टी वो चलती है जिससे सर्व समाज का समर्थन मिलता है, और चंद्रशेखर जी को सर्व समाज का समर्थन मिल ही रहा है। आपने देखा लोकसभा नगीना में कि उनको हर एक जाति और बिरादरी मज़हब धर्म का वोट मिला है, उनको हिंदू से लेकर मुस्लिम तक का वोट मिला है, उन्हें जाटों से लेकर जाट तक का वोट मिला है, उन्हें हर एक समाज का वोट मिला है। क्योंकि साथियों
वो घर में बैठकर राजनीति नहीं कर रहे। कहते हैं ना, एक शायरी साथियों मुझे खुद याद आई थी कि मिल जाती हैं तरक्कियां जब हमें आश होती है, और प्रयासों की वर्षा जब दिन रात होती है, और यूं ही नहीं मिलता कुछ गंवाना पड़ता है, खून और पसीना बहाना पड़ता है। तो साथियों वही काम चंद्रशेखर जी ने किया है। उन्होंने बहुत मेहनत की है, खून पसीना बहाया है, और यानी 10 दशकों के बाद उन्हें कहीं सफलता मिली है। और साथियों जब हम संघर्षशील होते हैं, और जब हम दूसरों के लिए ज़िंदगी जीते हैं, और जब हम गरीब मज़दूरों के लिए एक सहारा बनते हैं, तो साथियों ज़रूर एक ना एक दिन कामयाबी मिलती है। तो साथियों हमें ऐसे ही यानी इस पार्टी को मजबूत बनाना है, और जाति बिरादरी पर नहीं जाना है। हमें हमेशा यानी एक बहुजन समाज का एक हिस्सा, जो भारत के मूल निवासी हैं, जिनको 85% कहा जाता है बार बार, मगर हम लोग जानते ही नहीं साथियों कि बहुजन समाज क्या है। बहुजन समाज क्या, हम सोच लेते हैं बहुजन समाज तो कोई पार्टी होएगी, ये बहुजन समाज कोई नाम होएगा। साथियों बहुजन समाज वो समाज है जो बहुजन समाज वो समाज जो हर दुख सहता रहा, और पीठ पीछे खा के भी बाबूजी कहता रहा कि साथियों हमारा समाज वो है, यानी जो पिटने के बाद भी बाबूजी बाबूजी कहता रहा, मगर किसी पे हाथ उठाने की हिम्मत नहीं पड़ी। साथियों तो उनको न्याय दिलाने वाले, देने वाले गरीब मजदूर मजलूमों को मुझे तो लगता है कि चंद्रशेखर जी ही हैं वर्तमान में, जैसे वो कार्य कर रहे हैं साथियों। और साथियों हाँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो चला है, और साथियों इजाज़त चाहता हूँ कि अब चलता हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूँगा। और साथियों हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं अभी, तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और साथियों आपको वीडियो पसंद आया है तो साथियों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और चलते हैं, जय भीम, जय हिंद।